अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे की तकमील में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि ये कौम का पैसा है, अवामी मफाद के मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुनहरिफ पार्टी अरकान की ताहियात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हुकूमत के सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सियासी पार्टियां पाक फौज को सियासत में मत घसीटें और अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश कौमी मफाद के खिलाफ है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात वापस लेने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। जुमेरात 14 अप्रैल की सुबह 7 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे का जायजा लेने के लिए दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह सवेरे मेट्रो बस रूट के दौरे पर पहुंचे तो शहर इक़्तिदार की ब्यूरोक्रेसी और CDO हुकाम को भी जगा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे पर अब तक 16 अरब रुपए के करीब खर्च हो चुके, आवाम का ख्याल करें, मंसूबे की जल्द तकमील ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर इस्लामाबाद मेट्रो का एक स्टेशन होना चाहिए, मेट्रो बसों में सामान रखने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। इस मौके पर अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद मेट्रो के लिए 15 बसें मुहैया की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर हफ्ते के रोज़ से बसें चलाई जाएंगी। इमरान खान ने ताहियात नाअहली के लिए आर्टिकल 184(3) की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने दरख्वास्त डॉक्टर बाबर अवान के जरिए दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करार दिया जाए कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली ताहियात होगी। जो भी रुकन पार्टी को छोड़ना चाहता है वो पहले असम्बली रुकनीत से इस्तीफ़ा दे। कौमी असम्बली से सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि ये रेफरेंसेस 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर भिजवाना ज़रूरी था। आइन के तहत 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन इन रेफरेंसेस पर 30 दिन पर इस पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे शॉर्ट नोटिस मिला, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। बलोचिस्तान असम्बली ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पास की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क किए कि बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाब में ताख़ीर नहीं हो सकती। बलोचिस्तान असम्बली की मंजूर करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ कबल हुई। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम आला अस्करी क़यादत मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस में पाक फौज को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि चंद माह में बलोचिस्तान और कबायली इलाकों में दहशत गर्दों ने अमन खराब करने की कोशिश की। 3 माह के दौरान 128 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 97 जवानों ने शहादतें नोश की। मेजर जनरल ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं। मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात ऐसी धमकियों के खिलाफ काम कर रही हैं। ताहम किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो आंख निकाल ली जाएगी और कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुल्की अदारे चौकन्ना हैं। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंफ्रा कोर्ट अपील को जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में अर्साल कर दिया गया। काफी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि डिप्टी स्पीकर मुतनाज़ होकर पार्टी बन चुके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। अदालत से हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई और कहा गया कि इजलास की सदारत के लिए असम्बली रूल्स के मुताबिक इजलास मुनक्किद करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने तमाम वीकेंड को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को तलब किया गया। अदालत ने डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करते हुए 16 अप्रैल को वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया। हमारा टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।